शाम के 4 बज रहे हैं और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन का सेना को लेकर एक बड़ा दावा हो रहा है। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, रूसी जहाज को तबाह किए जाने की जानकारी मिल रही है और हमले के लिए भेजे गए थे जहाज की इंफॉर्मेशन भी आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा जिसमें रूसी जहाज को तबाह किए जाने और हमले के लिए भेजे गए थे जहाज, ये कहा जा रहा है। इस बीच लगातार 21वें दिन भी ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन लोहा लेने को तैयार है और तस्वीरें रूसी जहाज को तबाह करने की आपके सामने। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा है जिसमें रूसी जहाज को तबाह किया गया है और हमले के लिए भेजे गए थे जहाज, ये कहा गया है। लेकिन ये वीडियो सामने आया है। इस बीच इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ये बताना चाहता है कि हमारी सेना रूस को लगातार जवाब दे रही है और ऐसा नहीं है कि रूस ही उसकी इमारतों को, उसके संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि यूक्रेन भी हर वो मौका जहां उसको मिल रहा है वो करारा जवाब देने की कोशिश कर रहा है। इधर यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा जिसमें रूसी जहाज को तबाह किया गया है और हमले के लिए भेजे गए थे जहाज, ये जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ी कामयाबी यूक्रेन इस वीडियो के जरिए मान रहा है। युद्ध पर महाब्रेकिंग आ रही है। महाब्रेकिंग ये कि यूक्रेन के ट्रक पर हमला किया गया है। यूक्रेन के ट्रक को टारगेट किया गया है। रूस की सेना ने हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर ये कि यूक्रेन के ट्रक पर हमला हुआ है और रूस की सेना ने यह हमला किया है। ट्रक पर हमला करती हुई तस्वीरें सामने आई हैं और रूस की सेना का दावा है और लगातार ये दावे जो है वो दोनों देशों की तरफ से किया जा रहा है। वो भी जो हमला कर रहा है और वो भी हमले का जो जवाब दे रहा है। लेकिन अब दावा है रूस की सेना की तरफ से जिसमें ट्रक पर हमला किया गया है। कहा यह गया है कि ये यूक्रेन का ट्रक है जिसे रूस की सेना ने हमला किया है, टारगेट किया है। और यूक्रेन रूस युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है। खैरसौन में रूसी हेलीकॉप्टर तबाह करने की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। बड़ी खबर, 3 रूसी हेलीकॉप्टरों को गिराने का दावा हो रहा है और यह दावा किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से, जो अब तक का सबसे बड़ा दावा कहा जा रहा है। यूक्रेन में रूस ने बमबारी तेज की है, वहीं रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का पलटवार हुआ है और घातक जिसमें 21 दिन से जारी जंग में अब यूक्रेन भी रूस को कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। यूक्रेन की फौज ने खैरसौन में रूस के 3 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया है। खैरसौन एयरपोर्ट के पास रूस के हेलीकॉप्टर आग के शोले से घिरे दिखाई दिए और वहां काले धुएं का गुबार आसमान तक फैला रहा। यह हमला इतना जोरदार था कि रूस के ये हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। महायुद्ध का 21वां दिन और इसी के साथ अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन की सेना ने रूस के कई हेलीकॉप्टर मार गिराए थे। यूक्रेन रूस के बीच पिछले 21 दिनों से जंग छिड़ी हुई है। सामने आई ताजा तस्वीरों में रूस ने यूक्रेन के ट्रक पर हमला किया और उसे तबाह किया है। और आइए इसी के साथ ही दूसरी कब्जे की तस्वीर दिखाते हैं। रूसी कब्जे वाले मारियुपोल शहर से भी हमले की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें रूसी सेना टैंक के जरिए एक निहत्थे आम आदमी पर गोले बरसा रहे हैं। वहीं खैरसौन में कब्जे के बाद पहली बार रूसी सेना का काफिला नजर आया। सामने आई तस्वीरों में रूसी सेना के वाहन तेजी से हाईवे पर जाते दिखाई दिए और हर गाड़ी पर Z लिखा भी नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है। यही यूक्रेन की सेना भी मजबूती से रूस के सामने डटी हुई है जिसमें रूस को रोकने के लिए लगातार मिसाइल से हमला हो रहा है। वहीं खैरसौन में यूक्रेन की सेना ने रूस के 3 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। खैरसौन एयरपोर्ट के पास रूस के हेलीकॉप्टर आग से घिरे नजर आए। कीव के एक इलाके में रूस के पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनिया के हथियारों को कब्जे में ले लिया है जिसमें 10 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल एंड हैंड ग्रेनेड लॉन्चर साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल शामिल हैं। वहीं मिकोलाइव के तेल डिपो को रूसी सेना ने उड़ा दिया है। रूसी गोलाबारी में एक बम तेल डिपो पर गिरा। इसके बाद बड़े धमाके के बाद काला धुएं का गुबार आसमान की तरफ जाता दिखाई दिया। युद्ध की अगली तस्वीर में मारियुपोल के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़कर वहां से सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं।
वहीं सामने आई अगली तस्वीर में रूसी सेना का एक टैंक यूक्रेन की बिछाई लैंड माइन से टकरा गया, जिसकी वजह से टैंक में धमाका हो गया। युद्ध की अगली तस्वीर कीव में सामने आई है। वहां आज सुबह एक इमारत में विस्फोट हुआ, जिसके बाद हर तरफ काला धुआं फैला नजर आया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। जानकारी ये मिल रही है कि डिप्टी गवर्नर का बेटा इस हमले में मारा गया, इस युद्ध में मारा गया है। मारा गया शख्स डिप्टी कमांडर भी था। जानकारी जो आ रही है उसके बारे में यूक्रेन की मीडिया के हवाले से यह खबर पुख्ता की जा रही है और इन्फॉर्मेशन इसमें ये आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर ये बहुत बड़ी खबर है जिसका असर होगा। यूक्रेन को बड़ा झटका लगा है। झटका इस लिहाज से क्योंकि डिप्टी गवर्नर का बेटा मारा गया है और जानकारी ये मिल रही है कि वो बेटा लगातार जिस तरह से वो कमांड कर रहा था उससे भी एक बड़ा झटका यूक्रेन को लगा है। वो ये इसलिए क्योंकि वो डिप्टी गवर्नर का बेटा था जिसको मारा गया है। हमले में मारा गया शख्स डिप्टी कमांडर भी था। तो ऐसे में यूक्रेन सेना के लिए, यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका यूक्रेनी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। तो बड़ी खबर यही है, इस वक्त बड़ी खबर यही है कि किस तरह से यूक्रेन पर लगातार रूस हावी हो रहा है, रूसी सेना हावी हो रही है। जहां नजर डालिए यूक्रेन में सिर्फ आग के शोले नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन भी जवाब देने में पीछे नहीं है। और बड़ी खबर महायुद्ध से संबंधित, रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी खबर यह कि खार्किव में अब तक 500 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की बमबारी में 500 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त खबर ये आ रही है कि रूसी बमबारी के दरमियान 500 लोगों की जान चली गई है। 500 लोग मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच आ रही है। खार्किव में अब तक 500 लोगों की जान गई है और रूस की बमबारी में 500 लोगों ने अपने आप को खो दिया है। यानी उनके परिवार वाले अब परेशान होंगे कि कैसे आने वाले दिनों में वो अपने परिवार के सदस्य की भरपाई कर पाएंगे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। खार्किव में अब तक 500 लोगों की मौत हुई है और रूस की बमबारी में ये 500 लोगों की जान चली गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंकड़ा थमता नजर नहीं आ रहा है। और यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला, रूसी सेना ने खार्किव में बमबारी की है। गोलीबारी में कई इमारत तबाह होने की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त, भारी गोलीबारी में कई जगह नुकसान हुआ है और ये नुकसान बहुत बड़ा है। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला हुआ है। रूसी सेना ने खार्किव में बमबारी की है। गोलीबारी में कई इमारतें तबाह हुई हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। यूक्रेन में ये इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है चिंता में डालती है उन लोगों को जो अभी भी 21 दिन होने के बावजूद वहां पर टिके हुए हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला हुआ है। रूसी सेना ने खार्किव में बमबारी की है। गोलाबारी में कई इमारतें तबाह हुई हैं। देखिए वहां से गुजरते हुए जो रास्ते में एक वीडियो शूट किया गया है उसमें आप देखिए पूरा का पूरा जो इलाका है वो सुनसान पड़ा हुआ है और अगर कुछ दिख रहा है तो वो इमारतें जिसमें कभी जिंदगी जमा रहती थी, यानी कि वहां पर कुछ लोग रहा करते थे। लेकिन अब फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ऐसी जमींदोज होती हुई इमारतें भी आपको दिखेंगी जो रूस की गोलाबारी में सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। और इस वक्त ये आप तस्वीर देख रहे हैं खार्किव की जहां पर बमबारी हुई है। जानकारी है कि खार्किव में अभी तक जो बमबारी हुई है उसमें 500 लोगों की जान चली गई है। और अब देखिए ये वीडियो गाड़ी के भीतर से शूट किया गया है। इमारतें सुनसान हैं, वहां रहने वाला कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। ऊपरी हिस्से कई इमारतों के ध्वस्त हो चुके हैं। खंडहर में तब्दील होती हुई इमारतें आपको दिख रही हैं। दूसरा हिस्सा देखिए, कई इमारतों के कुछ हिस्से तो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, नेस्तो नाबूद हो गए हैं। और ये तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन इस वक्त सबसे बड़ी तबाही से गुजर रहा है। यूक्रेन में युद्ध का आज 21वां दिन है। अभी भी यूक्रेन के कई शहरों में भीषण जंग जारी है। रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है तो यूक्रेन की सेना जवाब भी दे रही है। आइए मैप के जरिए आपको दिखाते हैं कहां-कहां सबसे भीषण युद्ध इस वक्त चल रहा है। कीव, इरपिन, मारिउपोल, देखिए ये मैप आपके सामने है और इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कीव, मारिउपोल मैंने जानकारी दी, इरपिन का मैंने आपको नाम लिया, फिर ओदेसा और उसके बाद
मिकोलाइव को आप देख रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, और इसके बाद खेरसोन, डोनेस्क, निप्रो और जापोरिजिया। देखिए ये जो लाल लाल निशान आप इस वक्त देख रहे हैं इस मैप पर, ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं इलाकों में हुई है। और ये भीषण तबाही का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही यूक्रेन के लोगों की, यूक्रेन की सेना की, यूक्रेन के हुक्मरानों की चिंता है। और ये देखिए चर्नेव, इरपिन, कीव, निप्रो, सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वो आपको लाल निशान के जरिए दिख रहे हैं। और जहां पर तबाही अभी भी थमती हुई नहीं दिख रही है उसमें आप देखिए ये मारिपुल का हिस्सा है, यहाँ पर लगातार खबरें आ रही हैं। और इस बीच डोनेस्क का भी हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जैसे प्रभावित होता दिख रहा है। निप्रो भी है वो हिस्सा जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव नजर आ रहा है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से रूस जो है वो अपने इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और इधर ब्रिटिश एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख एडवर्ड स्ट्रिंगर के एक बयान से दुनिया में खलबली मची हुई है। एडवर्ड स्ट्रिंगर ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु युद्ध सिर्फ एक कदम दूर है।